जय हिंद समाजवादी साथियों। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में अखिलेश ने अनुप्रिया के सामने पल्लवी को उतारा मैदान में। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके 37 सांसद एक साथ सदन में दहाड़ रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर जिस तरह से हमेशा से ही सवाल उठते आए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में जहां पर पीडीए का नारा दिया, उसी पीडीए के नारे के तहत अखिलेश यादव जी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो उसका विजय रथ था, जो पिछले 2 बार के लोकसभा के चुनाव में रिकॉर्ड मतों पाकर रिकॉर्ड सीटें दर्ज कर रहा था, उसको भी रोकने में अखिलेश यादव जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जहां पर 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 70 से ऊपर लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी। वहीं पर 2019 के लोकसभा के चुनाव में 62 लोकसभा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास रचा था। लेकिन इस बार के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटें जीतकर 62 से 33 सीटें पर लाकर अखिलेश यादव जी ने भी एक नया इतिहास रचा है। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर अखिलेश यादव जी ने अब तक की समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सबसे उम्दा और बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। और जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे लगातार हमलावर थे, और लगातार अखिलेश यादव जी का जो कैरियर था, जिसे हम भविष्य को लेकर भी लगातार बातें कर रहे थे कि अखिलेश यादव जी का जो भविष्य है वो खत्म हो चुका है। और उसके साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी है वो समाप्तवादी पार्टी बन चुकी है। बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। इस तरह की जो बातें हैं, बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे लगातार दे रहे थे। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में जाति समीकरण को साधते हुए जहां पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, वहीं पर अखिलेश यादव जी ने इस बार के उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में पीडीए का नारा दिया, यानी कि जाति समीकरण को साधते हुए अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को एक साथ लेकर अखिलेश यादव जी ने इस बार का लोकसभा का चुनाव लड़ा है। उसके साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वहीं पर अखिलेश यादव जी ने इस बार के चुनाव में एक बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन भी करके दिखाया है। तो वहीं पर अब आप लोगों को पता, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी तरफ से लगातार जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा के चुनाव में जो हार हुई, उसकी समीक्षा बैठक जारी और लगातार इन 10 विधानसभा सीटों पे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। वहीं पर हम बात करें इन 10 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट है, वो है फूलपुर की विधानसभा सीट। फूलपुर की विधानसभा सीट लगातार राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। उसके लिए जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर विधानसभा सीट से प्रभारी के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को, जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्हें जिम्मेदारी दी है। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने फूलपुर की विधानसभा सीट से सबसे बड़े दलित चेहरा इंद्रजीत सरोज के कंधों पर यह जिम्मेदारी दी है और उन्हें विधानसभा का प्रभारी जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहां से बनाया भी है। अखिलेश यादव जी इससे पहले भी 2024 के लोकसभा के चुनाव में इंद्रजीत सरोज को कौशाम्बी और प्रतापगढ़ से लोकसभा का प्रभारी बना चुके हैं, और दोनों ही सीटों पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें जीताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और कहीं ना कहीं जो दलित वोटर्स है उसको समाजवादी पार्टी में कन्वर्ट कराने में भी इंद्रजीत सरोज ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा की है। वहीं पर फूलपुर की विधानसभा सीट से भी अखिलेश यादव जी ने, जो दलित बाहुल्य सीट है, तो यहाँ से भी अखिलेश यादव जी ने इंद्रजीत सरोज को बहुत ही उम्मीद और भरोसे के साथ विधानसभा का प्रभारी बनाया। जो दलित वोटर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी में पहुँचे, जिससे कि फूलपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत कर एक नया इतिहास रचे। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से एक नया मुकाबला भी हमें देखने के लिए मिलेगा, वो है 2 बहनें अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल। जैसा कि आप लोगों को पता है, अनुप्रिया पटेल के वर्तमान समय में एक सांसद है और एक सांसद होने के साथ साथ भारत की सरकार में मंत्री भी हैं। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद, हालांकि इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो अनुप्रिया पटेल है वो बहुत ही कम मार्जिन से चुनावी मैदान में जीत सकी हैं। जहां पर अनुप्रिया पटेल पहले हमेशा लाखों वोटों से जीतती थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे के तहत उन्होंने महज 30,000 वोटों से विजयश्री प्राप्त की है। तो अनुप्रिया पटेल का जो प्रचार पैसा है वो फूलपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी जरूर कराएगी, क्योंकि फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वो पटेल बाहुल्य सीट है। ऐसी स्थिति में अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी में बड़ा पटेल चेहरा भी साबित हो सकती हैं, और है भी, उसका भी कोई दोष नहीं है। लगातार अनुप्रिया पटेल जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से लगातार चुनाव प्रचार में उतरने वाली हैं, और चुनाव प्रचार में उतरने के साथ ही साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट भी मांगेगी, क्योंकि लगातार अनुप्रिया पटेल
एनडीए के सहयोगी घटकों में शामिल हैं और लगातार जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें हैं उनमें कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करती हुई हमें नजर आएंगी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार अनुप्रिया पटेल का जो नाम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फूलपुर की विधानसभा सीट से प्रचारक के रूप में लगातार चल रहा है। वहीं पर यहाँ से अनुप्रिया पटेल को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव जी के पास भी एक ऐसा ही चेहरा है जो पटेल बाहुल माना जाता है। पटेल वोटर्स में उनकी अच्छी खासी तादाद है। जी हाँ, वो हैं सिराथू की समाजवादी पार्टी की विधायक और अपना दल कमेराबादी की कार्यकारी अध्यक्ष पल्लवी पटेल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पल्लवी पटेल जिन्हें आप सभी लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, 2022 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू की विधानसभा सीट से हराकर एक नया इतिहास रचा है। जहां पर लगातार जैसे उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू की विधानसभा सीट से हराया, उसके बाद उनके नाम की चर्चा देश भर में हो गई और खासकर करके उत्तर प्रदेश में वो जानने लगी हैं। तो पल्लवी पटेल का जो नाम है वो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रचारक के रूप में लगातार चल रहा है। वहीं पर फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहां से अखिलेश यादव की पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी की विधायक और विधायक होने के साथ ही साथ कुछ समय पहले उनकी जो विधायकी के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलग हटकर अपने एक पीडीएम का नारा दिया और जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि वह चुनावी मैदान में एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से जब मीडिया के साथियों ने पूछा कि आप पल्लवी पटेल की जो विधायकी उसे खत्म करोगे, तो उस पर अखिलेश यादव जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम पल्लवी पटेल की विधायकी खत्म नहीं करेंगे, वो पीढ़ी परिवार का हिस्सा है, आदि आबादी का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में हम जो पल्लवी पटेल जी हैं उनकी विधायकी खत्म नहीं करेंगे। बाद बाकी जो अन्य जो विधायक हैं 8 जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी से गद्दारी की थी, उनके खिलाफ जरूर हम कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर निकालने का और उसके साथ साथ जो उनकी विधायकी उसे खत्म कराने का प्रयास भी हम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी से करेंगे। तो जब अखिलेश यादव जी ने पल्लवी पटेल जी की जो विधायकी उसको माफ़ किया, उसके बाद लगातार पल्लवी पटेल जी ने, आप लोगों ने देखा भी होगा, विधानसभा के सत्र में जो मानसून का सत्र चल रहा था उसमें विधानसभा में उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहीं और हमलावर रहने के साथ साथ उन्होंने एक एक करके भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछे, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर जहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा। वहीं पर लगातार पल्लवी पटेल जी ने समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वहीं पर अब जब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है तो फूलपुर की विधानसभा सीट जो पटेल बाहुल सीट है और जहाँ पर पल्लवी पटेल का जो वर्चस्व है वो काफ़ी ज़्यादा माना भी जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी यहाँ से इनकी जो माता जी हैं राजमाता कृष्णा पटेल को चुनावी मैदान में भी उतारने जा रहे थे। हालांकि बात नहीं बन सकी। उसके बाद पल्लवी पटेल जी ने अलग असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन किया, हालांकि उन्हें भी उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब सब कुछ सही हो चुका है और पल्लवी पटेल की जो है अब लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए हमें दिखाई देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव में जहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी का एक ही टारगेट है, एक ही मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में जीते। तो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रचारक के तौर पर पल्लवी पटेल यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से अनुप्रिया पटेल भी चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगती हुई दिखाई देंगी। तो ये काफ़ी दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा कि अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल दोनों लोग एक दूसरे के पोजीशन में आएंगे और वैसे भी इन दोनों ही बहनों में आपस में काफ़ी विरोधाभास भी रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।